सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग टैबलो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको टैबलो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर जो मैंने आपको डेटा दिया है उसके साथ उस डेटा को आपको डाउनलोड करना है, अपने कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर रखना है और उसके बाद उस डेटा को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टेप को ध्यान से देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। डेटा का टाइप जाकर देख लीजिए। जो मैंने आपको डेटा दिया है उसको वो ये है, ठीक है। तो ये है, इसमें दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल टेक्स्ट फाइल होती है, ओके। तो हम टेक्स्ट फाइल को चूज़ करेंगे। टेक्स्ट फाइल इसलिए होती है क्योंकि इसे आप नॉर्मल एडिटर पर आसानी से खोल सकते हैं, ओके। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आ जाएगा। ये आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो 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 देगा, लाइव या एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से आप एक्सट्रैक्ट ले लीजिए। एक्सट्रैक्ट मतलब इसकी एक कॉपी बना लेगा और उस पर ही सारे काम करेगा, ओके। तो चलिए हम एक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि वो लाइव डेटा में कुछ चेंजेस ना हो। और अब अच्छा, ठीक, अब ये डेटा है और इसी को अब हम लोग एनालाइज करके देखेंगे, ठीक है। तो ये डेटा आ गया है, ठीक। किसी भी चीज़ का आपको यदि कॉलम का नाम बदलना है तो यहाँ आप क्लिक करिए, ठीक है। और इसका नाम सपोज कीजिए मैं ABC रखना चाहता हूँ और अब इसका नाम, कॉलम का नाम ABC हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको रीसेट नेम करना है तो आप रीसेट कर देंगे तो ये पुराना नाम आ जाएगा। ठीक। तो आइए चलते हैं। इसमें टैबलो में दो चीज़ें होती हैं, एक शीट होता है और एक स्टोरी होती है। तो हम शीट में एक सिंगल चार्ट बनाते हैं और जब हम सारे चार्ट्स बना लेते हैं तो उसे एक स्टोरी में ले लेते हैं, ठीक है। स्टोरी मतलब एक PPT टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप एक के बाद एक बताते जाते हैं इस डेटा में क्या क्या हिडन है, ओके। तो आइए देखते हैं कि इस डेटा में क्या क्या हिडन है, ठीक है। ऐसा डेटा देख के कुछ खास समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या हम टैबलो से कुछ इसमें से कुछ खास निकाल सकते हैं, ओके। तो मैं शीट पे आ गया। देखिए अब यहाँ दो चीज़ें आएंगी। ये ABC जो लिखे हुए हैं इसका मतलब ये कैटेगोरिकल डेटा है, मतलब, ठीक है। और ये लिखे हुए हैं ये मेजर नेम्स, यानी ये न्यूमेरिकल डेटा है, ओके। तो ये दोनों को अपने आप से पहचान लेता है। मान लीजिए इससे कुछ गलती हो जाए तो आप इसे बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और तो हम सबसे पहले देखते हैं सेक्स और एज के बीच में कुछ बनाने की, को देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। तो कुछ भी मत करिए, ऐसे ड्रैग करके आप ले जाइए कॉलम्स में और इधर ले जाइए एज में। देखिए कुछ कुछ ये आया है, ठीक है। इसमें ये दिखा रहा है मेल और फीमेल और इनका सम दिखा रहा है। तो सम से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ एवरेज में, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि एवरेज एज ऑफ फीमेल और एवरेज एज ऑफ मेल लगभग सेम है, ठीक है। तो ये आपका एक चीज़ डेटा से निकल कर आई कि देखिए कि एवरेज एज जो भी आपके डेटा में जहाँ से भी डेटा लिया गया है उसमें जो एवरेज एज है वो दोनों की सेम है, ओके। अब हमें मान लीजिए इसके कलर चेंज करने हो तो यहाँ देखिए कलर है, साइज़ है, लेबल है, डिटेल है, इन सब चीज़ों तो जिस हिसाब से आपको कलर करना है, ठीक है। यदि आपको एज वाइज कलर करना है या आपको सपोज़ कीजिए स्कूल वाइज कलर करना है, चलिए मैं इधर से ले लेता हूँ। चलिए ये सेक्स वाइज ही कलर करना है। तो मैंने यहाँ कलर पे जब इसे ला के इसे घसीट के यहाँ लाया तो यहाँ दिखा रहा है कलर्स,
और ये क्या करेगा कि जो भी आपके जिस भी जगह पे ये जो डेटा है सेक्स, इसको अलग अलग कलर्स में कर देगा। ठीक है, तो एक आपने अपना निकाल लिया कि इस डेटा से एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली कि भाई इसमें मेल और फीमेल की एवरेज एज सेम है जिनकी वैल्यू ये है। ठीक है, आइए अब हमको जो है यदि दूसरी चीज़ निकालनी है तो हम एक और शीट लेंगे। ठीक है, और अभी हम सेक्स और एज को ही थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये हो गया सेक्स और ये हो गया एज। ठीक है, ये अपने आप सम दे रहा है, सम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग मेज़र करते हैं काउंट। ठीक है, अब काउंट जो हम कर रहे हैं, काउंट से हमें ये पता चल जा रहा है, ये एज को काउंट कर रहा है जो फीमेल में जिन उन रोज़ को काउंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 266 मेल्स हैं और 383 फीमेल्स हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर सामने आई। ठीक है, कि ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कलर करना हो तो फिर से यदि आप इस स्पाइस का जिस भी तरीके से आप इसको कलर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग आया, यानी अभी तक हम लोग दो चीज़ें निकाल चुके हैं। एक तो हमने निकाला कि एवरेज एज दोनों की सेम ही है, और दूसरी शीट पर हमने निकाला कि मेल और फीमेल में ये काउंट, यानी मेल्स इस डेटा में मेल कम है और फीमेल्स ज़्यादा है। ओके, आइए तो ये दो इन्फॉर्मेशन निकाल ली। हर एक इन्फॉर्मेशन को एक शीट पे रखते जाएंगे। ओके, और अब इसके बाद आते हैं एक्टिविटीज़ पर। एक्टिविटीज़ को ले लेते हैं और फिर से एज को ले लेते हैं। ठीक, तो इस बार इससे हमें कुछ खास मिला नहीं। ठीक, और नहीं तो इसे हटा देंगे। ठीक है, तो आप एक ध्यान दीजिए कि एक प्लेफुल वे में आप डेटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, आइए फ्री टाइम को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, फिर से ये हुआ और हम फ्री टाइम को एब्सेंट इसको देखते हैं। ठीक, प्लीज। Actually, I will be needing my mark sheets and degree for the sem 2. चलिए इसमें भी हम मेज़र में जाएंगे। मेज़र में जाके हम एवरेज एब्सेंस देखते हैं जेंडर वाइज। तो जब मैं एवरेज निकालता हूँ इसका, तो ये आता है कि लगभग मेल्स ज़्यादा छुट्टियाँ ले रहे हैं। ठीक है, यानी मेल्स के एब्सेंस 3.7782 है। और ये डेटा सोर्स पे एक बार चलते हैं। ठीक है, डेटा सोर्स में देखिए स्कूल, अलग अलग स्कूल से डेटा लिया गया है, और इसमें जो ये मदर्स की जॉब है एट होम। ठीक है, फादर्स की जॉब है, और रीज़न है, और ट्रैवल टाइम है, और इसी तरीके से कई डेटा हैं, और ये है एब्सेंसेस। ओके, तो हमने जब एक एवरेज एब्सेंस निकाली तो हमें पता चला कि ऑल्दो मेल्स कम हैं बट इनकी एवरेज एब्सेंस ज़्यादा है। ओके, और यदि हम इसको एज वाइज कलर करते हैं तो देखिए क्या होता है। ठीक है, कुछ भी खास नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, स्कूल वाइज कलर कर देते हैं। ठीक है, जीपी और एमएस दो स्कूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जीपीएमएस दो ही स्कूल्स हैं।
ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो अब मुझे पता लगाना होगा कि किस स्कूल के बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं। तो हम ये आसानी से देख सकते हैं कि देखिए मेल्स के केस में यहाँ पे 3.973 है और ये 3.3, और यहाँ पे भी, यानी किस स्कूल के बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, ये जीपी वाले स्कूल के, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, क्योंकि फीमेल में भी इनका एवरेज एब्सेंस 4.4 है एज़ कम्पेयर टू 2.2 एमएस स्कूल का। तो यहाँ पर हम ये देखिए निकाल पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको आज की लैब में हिडन इंफॉर्मेशंस निकालनी है, जो मैं डेटा सेट आपको दूंगा। ठीक है, आइए एक अगले उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फादर्स जॉब। ठीक है, और तो यदि हम केवल ये लेकर आए तो हमें ये दिख रहा है कि फादर्स जॉब में 3 ही 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब हमें इसे काउंट करना है कि किस जॉब वालों के बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम सिंपली काउंट ले लेंगे। ठीक, तो कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए, उसका काउंट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया, ये सम की जगह काउंट। ठीक है, और यहाँ से हम ना उसको रोटेट कर सकते हैं ग्राफ को। तो देखिए ये दिख रहा है कि किस जॉब के बच्चे ज़्यादा हैं। देखिए 42 जो हैं लोग हैं, उनके फादर एट होम रहते हैं। 23 जो लोग हैं उनके फादर हेल्थ वाले में काम करते हैं। 181 के फादर सर्विसेज में काम करते हैं और ये इनके टीचर हैं। ठीक है, और बाकी 367 ने अदर्स लिख रखा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल गया है कि यदि नोन बातें की जाए तो सर्विसेज वाले ही सबसे ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप लोग हिट एंड ट्रायल से इसमें आपको 10 ऐसी शीट्स बनानी है जिसमें आप कुछ एक सूटेबल डेटा की इंफॉर्मेशन दे पाएँ। ओके, आइए देखते हैं फिर से। यदि हम पेड को देखें केवल, ठीक है, और यहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा, छोड़ देते हैं। ठीक है, और पी स्टेटस को देखते हैं क्या है, ए और टी है, यहाँ से भी कुछ नहीं निकल रहा। ठीक, स्कूल को देखते हैं, आइए काउंट करते हैं। स्कूल दो दिखा रहा है, काउंट करते हैं कि किस स्कूल के बच्चे ज़्यादा हैं। चलिए कोई भी एक डेटा लेकर उसका काउंट ले लीजिए, क्योंकि ये रोज़ को काउंट करता है। ठीक है, और स्कूल वाइज इसमें देखते हैं मेल फीमेल का रेशियो क्या है। तो कलर हम सेक्स वाइज कर देते हैं। तो देखिए जीपी जो स्कूल है, ये जो जीपी स्कूल है, उसमें जो मेल हैं वो 186 हैं और फीमेल 237 है। इसी तरह एमएस में 80 हैं, और यानी दोनों ही स्कूल्स में मेल इज टू फीमेल रेशियो में फीमेल का जो काउंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को आज की लैब में इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो सपोज़ कीजिए मैंने ये 5 इंफॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, अब इन 5 इंफॉर्मेशन को मुझे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं एक स्टोरी बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टोरी के लिए ये बुक जैसा साइन है, देखिए न्यू स्टोरी यहाँ दिख रहा है ना। अब इसके बाद मुझे जो शीट पहले रखनी है उस शीट को, ठीक है, डबल क्लिक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ कैप्शन डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। ठीक, उसके बाद मैं एक न्यू स्टोरी पॉइंट यानी एक और स्टोरी पॉइंट लूँगा, ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, और अब दूसरा ले लिया जो दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली थी। फिर ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, तीसरा ले लिया, फिर ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, चौथा ले लिया। इसी तरह जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी जो मेरी स्टोरी को कंट्रीब्यूट करती होंगी वो मैं लूँगा। ठीक है, और अब मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक प्रेजेंट करने की बटन होगी जहाँ से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं स्टोरी,
और ठीक है, ये हमारी स्टोरी तैयार हो गई है और अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो बटन है, यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं पीपीटी की तरह। देखिए ये है ना, ये हमारी स्टोरी शुरू हुई जहाँ पे मैंने ठीक है सारी स्लाइड्स देखिए आ रही हैं। ओके, तो मैं यहाँ से अपना प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, ये स्लाइड प्रेजेंट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट पर गए। ठीक है, और इस तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात, ना सिर्फ मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ बल्कि इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे है एक्सपोर्ट एज पीपीटी, तो मैं एक्सपोर्ट करके किसी को भी ईमेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस पीपीटी का मैंने कुछ नाम रख दिया। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, या स्कूल डेटा। ठीक है, अब देखिए ये पीपीटी मेरी, यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में स्टेयर की थी, तो यहाँ पे ये आ गई। अब सीधे मैं ऐसे पावर पॉइंट में ओपन करके किसी को भी ईमेल कर सकता हूँ और सीधे प्रेजेंट कर सकता हूँ। बिजनेस में यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो आज की लैब में आपको 10 स्लाइड की एक स्टोरी बनानी है। ओके, यानी आपको 10 शीट्स लेनी है और स्टोरी बनानी है। स्टोरी के लिए आप हिट एंड ट्रायल से डेटा को निकालने की कोशिश कीजिए, यानी इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कीजिए डेटा में से, और जब ऐसे आ जाए तो एक पीपीटी बना के आपको अपलोड करनी है। ठीक है, पीपीटी ना भी बना पाए तो आप स्क्रीनशॉट्स उसके बना सकते हैं। तो अब देखिए अब मैं पीपीटी में आराम से इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए वहाँ से बना के लाया और अब मैं सीधे स्लाइड शो कर रहा हूँ फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए आ गया। तो पहले हम लोगों ने एवरेज एज निकाली थी जो बराबर आई थी मेल और फीमेल की यहाँ पर। ओके, और तो ये देखिए मेल और फीमेल की एज और ये बराबर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इसमें फिर हमने काउंट निकाला था, तो काउंट में हमें पता चला कि ओवरऑल डेटा में मेल्स कम है और फीमेल्स ज़्यादा है। फिर हमने निकाला था एब्सेंस का रेशियो। ठीक है, और मेल और फीमेल ये स्कूल वाइज उसको कर दिया था। ठीक, तो इसमें दिख रहा था कि मेल्स ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं और फीमेल्स कम एब्सेंट हो रही हैं। और यदि स्कूल वाइज देखा जाए तो जो ब्लू वाला स्कूल है जीपी स्कूल, इसके बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं। यहाँ फादर की जॉब वाइज हमने यदि देखें कि कितने लोगों के फादर क्या क्या जॉब करते हैं, उस हिसाब से हमने बार चार्ट बनाया तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, और इसी तरह। ठीक, तो ये काफ़ी इजी टूल है, इसको आज की लैब में करिए।